हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अपने फेवरेट क्रिकेट मैच के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि हम में से बहुत सारे लोगों ने इस मैच को ज़रूर देखा होगा और जिन्होंने नहीं देखा होगा उन्होंने इसके बारे में सुना तो ज़रूर होगा। काफ़ी हद तक यह भी मुमकिन है कि जो 2000 बॉर्न किड्स हैं या हमारी जेन ज़ी है, शायद वो इस मैच के बारे में ना जानते हों। पर आज हम सब इस वीडियो की हेल्प से इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के एक गोल्डन मोमेंट को महसूस करेंगे। हम जानेंगे कैसे इस मैच ने ऋषिकेश कानितकर को रातों रात भारतीय क्रिकेट का पोस्टर बॉय बना दिया था। यह टूर्नामेंट जनवरी 1998 में खेला गया था और इसका आयोजन बांग्लादेश की आज़ादी की सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन के तौर पर किया गया था। इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश के अलावा चिर प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान ने हिस्सा लिया। तीनों टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ राउंड रॉबिन फॉर्मेट में एक एक मैच खेला और टॉप की दो टीमों भारत और पाकिस्तान के बीच बेस्ट ऑफ 3 फाइनल खेला गया। भारतीय टीम ने पहले फाइनल मैच में पाकिस्तान को आसानी से हराते हुए 1-0 की बढ़त सुनिश्चित की, परंतु पाकिस्तान ने शानदार वापसी करते हुए दूसरे फाइनल में भारतीय शेरों को ढेर कर दिया। अब सबकी निगाहें 18 जनवरी 1998 को होने वाले तीसरे और आखिरी फाइनल पर टिकी थी। भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। सर्दियों के दिनों में मैदान में पड़ी ओस के कारण मैच निर्धारित समय से 40 मिनट की देरी से शुरू हुआ। मैच को 48 ओवर पर टीम कर दिया गया। पाकिस्तान टीम की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाजी करने आए सईद अनवर और शाहिद अफरीदी ने टीम को सदी हुई शुरुआत दी। छठे ओवर के चौथी गेंद पर हरविंदर सिंह ने शाहिद अफरीदी को रॉबिन सिंह के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। अफरीदी के आउट होने पर बल्लेबाजी करने उतरे आमिर सोहेल भी कुछ खास योगदान नहीं दे सके और 14 रन के निजी स्कोर पर हरविंदर सिंह की ही गेंद पर विकेट कीपर नैन मोंगिया के द्वारा लपक लिए गए। इसके बाद क्रीज पर उतरे इजाज अहमद ने सईद अनवर के साथ मोर्चा संभाला ही था कि भारतीय विकेटकीपर नैन मोंगिया ने रॉबिन सिंह की गेंद पर सईद अनवर का विकेट के पीछे आसान सा कैच टपका दिया और रॉबिन सिंह के अगले ही ओवर में सईद अनवर ने लेग साइड पर चौका लगाते हुए 52 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अनवर ने इजाज अहमद के साथ मिलकर मैच पर पाकिस्तान की पकड़ को मजबूत करना जारी रखा। इसी बीच सईद अनवर को रॉबिन सिंह के हाथों एक और जीवनदान मिला जब सचिन तेंदुलकर की गेंद पर रॉबिन सिंह ने पॉइंट पर उनका कैच छोड़ दिया। 33वें ओवर में अपना 50 रन पूरा करने के पश्चात इजाज अहमद ने भी खुलकर खेलना शुरू कर दिया और इस ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर 2 शानदार चौके लगाए। सईद अनवर और इजाज अहमद की जोड़ी तेजी से रन जुटा रही थी। 39वें ओवर की पहली गेंद पर चौके की मदद से सईद अनवर ने अपना 15वां शतक पूरा किया। अपना पहला मैच खेल रहे राहुल संघवी पूरी तरह से बेअसर नजर आए। दबाव अब तक पूरी तरह भारतीय टीम पर आ चुका था। अजहरुद्दीन के साथ अलग अलग गेंदबाज ट्राई करने के बावजूद भारतीय टीम इस साझेदारी को तोड़ नहीं पा रही थी। उधर सईद अनवर ने शतक पूरा करने के बाद और ज़्यादा आक्रामक रुख इख्तियार कर लिया। इसी बीच इजाज अहमद ने भी अपनी 7वीं सेंचुरी पूरी कर ली। पाकिस्तान का स्कोर बहुत तेजी से 275 के पार चला गया, जिसमें खराब भारतीय फील्डिंग का बहुत बड़ा योगदान रहा। 46वें ओवर में 296 के स्कोर पर हरविंदर सिंह की गेंद पर भारत को आखिरकार सईद अनवर का विकेट मिला। अजहरुद्दीन के एक आसान कैच ने सईद अनवर की 140 रनों की पारी को समाप्त किया। इजाज अहमद भी अंतिम ओवरों में ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोरने के चक्कर में 117 के निजी स्कोर पर श्रीनाथ का शिकार बने। पारी की अंतिम गेंद पर सचिन तेंदुलकर ने अजहर महमूद को मोहम्मद अजहरुद्दीन के हाथों कैच आउट कराया। पाकिस्तान ने निर्धारित 48 ओवर में 314 रन बनाकर भारत के सामने जीत के लिए 315 रनों का लक्ष्य रखा। पाकिस्तान के द्वारा विशालकाय स्कोर बनाने के बाद भारतीय टीम दबाव में थी और उस समय के हिसाब से यह स्कोर एक मैच विनिंग टोटल था। टीम इंडिया ने इस मैच से पहले 300 का आंकड़ा मात्र 2 बार क्रॉस किया था। चेस करते समय आज तक 300 का आंकड़ा सिर्फ एक बार श्रीलंका के द्वारा बनाया गया था।
श्रीलंका ने जिम्बाब्वे के द्वारा दिया गया 313 रनों के लक्ष्य 1992 में सफलतापूर्वक अर्जित किया था और अब दुनिया की सबसे बड़ी सफल रन चेज को अंजाम देने की चुनौती भारतीय बल्लेबाजों पर थी। भारत पाकिस्तान का मैच हमेशा से ही भारतीय बल्लेबाजी बनाम पाकिस्तानी गेंदबाजी का मुकाबला रहा है। इस चुनौती से पार पाने के लिए मैदान पर उतरी भारतीय सलामी जोड़ी ने ताबड़तोड़ शुरुआत की। सचिन और सौरभ की जोड़ी ने तेजी से रन बनाने शुरू किए। भारतीय टीम ने 6.1 ओवर में ही अपने 50 रन पूरे कर लिए। सचिन का बल्ला उस दिन आग उगल रहा था और पाकिस्तान खेमे में बेचैनी बढ़ा रहा था। शकील मुश्ताक को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़कर अगले ही ओवर में शाहिद अफरीदी की गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में मारने की कोशिश में सचिन कैच आउट हो गए। टीम को मिली इस तेज शुरुआत को कायम रखने के लिए रॉबिन सिंह को बल्लेबाजी क्रम में ऊपर भेजा गया और कई मायनों में यह मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। रॉबिन सिंह ने सौरभ गांगुली के साथ मिलकर 179 रनों की साझेदारी करके मैच में भारत को मजबूती से बनाए रखा। इन दोनों की बदौलत भारत ने 38 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 250 रन बना लिए थे। रॉबिन सिंह ने अपने 82 रनों के लिए मात्र 83 गेंदें खेली। इस पारी में उनके बल्ले से 4 चौके और 2 छक्के निकले। 250 के स्कोर पर रॉबिन सिंह को मोहम्मद हुसैन ने अकीब जावेद के हाथों कैच आउट कराकर पाकिस्तान की वापसी के दरवाजे खोले। एक छोर से गांगुली ने तेज रन बनाना जारी रखा। बैड लाइट के कारण कई बार अंपायर को पाकिस्तान के कप्तान राशिद लतीफ़ से चर्चा करते देखा गया, परंतु दोनों कप्तानों ने मैच को जारी रखते हुए खेल भावना का शानदार नमूना पेश किया। भारत को जीत के लिए 41 गेंदों पर 47 रनों की दरकार थी। तभी पाकिस्तान अजहर के रूप में भारत का एक और विकेट झटक लेता है। पैरों की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण गांगुली को अजहर के रूप में रनर की आवश्यकता पड़ती है। रिक्वायर्ड रन रेट को नीचे लाने के प्रयास में गांगुली एक फॉल शॉट खेल देते हैं और 124 रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। इसी के साथ मैच में पाकिस्तान का पलड़ा कुछ हद तक भारी हो जाता है। कुछ बहुत साधारण क्रिकेट खेलने के कारण भारत एक के बाद एक 3 विकेट और गंवा देता है। आखिरी ओवर में टीम इंडिया को 9 रनों की दरकार थी। ऋषिकेश कानितकर और जोगल श्रीनाथ की जोड़ी क्रीज पर थी। पाकिस्तान की ओर से अंतिम ओवर करने आए दिग्गज गेंदबाज शकील मुश्ताक, जो पहले ही 3 विकेट झटक चुके थे। इस ओवर की पहली गेंद पर सिर्फ 1 रन बना। दूसरी बॉल को श्रीनाथ हवा में मारते हैं और दोनों बल्लेबाज भागकर 2 रन चुरा लेते हैं। अब 6 रनों की दरकार थी और गेंदें बची थी 4। जोगल श्रीनाथ अगली गेंद को फिर हवा में उड़ा देते हैं, लेकिन बॉल 3 फील्डर के बीच में गिर जाती है और 2 रन मिल जाते हैं। 2 गेंदों पर भारत को जीत के लिए 3 रनों की दरकार थी। हालांकि सकलेन के हाथ से निकली अगली गेंद पर कानितकर ने जोरदार चौका लगाते हुए भारत को चैंपियन बना दिया। भारतीय खेमे में इस चौके के साथ ही जश्न की शुरुआत हो गई। भारत ने क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी रन चेज को बखूबी अंजाम दिया। दोस्तों, इस जीत की इम्पोर्टेंस का आइडिया इस बात से लगाया जा सकता है कि दूरदर्शन पर आने वाली न्यूज़ में खेल का बुलेटिन लास्ट में आता था, परंतु उस रात न्यूज़ की शुरुआत भारत की इस रिकॉर्ड जीत के साथ हुई। उस दिन 3 शतक बने, परंतु अपने बल्लेबाजी से किसी ने महफिल लूटी तो वह दादा ही थे। दादा को उनकी इस पारी के लिए मैन ऑफ द मैच और सचिन तेंदुलकर को मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला। दोस्तों, सच मायनों में यह मैच मेरे दिल के बहुत करीब है और आज भी उन पलों को याद करके मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। धन्यवाद।